अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एसक्यूएल सर्वर। पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे, कैसे टेबल बनाते हैं। अब टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना, टेबल का इंफॉर्मेशन निकालना, टेबल को डिलीट करना, वो सब देखते हैं। सबसे पहला काम ये है, जैसे डेटाबेस बनाए थे, डेटाबेस बनाने के बाद डेटाबेस का इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम लोग पढ़े थे कि स्टोर प्रोसीजर था SP_help_db। उसी तरह से जब टेबल बनाया है तो टेबल के बारे में जानकारी निकालना है कि टेबल का नाम क्या है, उसमें कौन कौन सा कॉलम है, उसमें कौन कौन सा उसका डेटा टाइप है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं SP_help। क्या करते हैं? SP_help नाम का स्टोर प्रोसीजर होता है। तो टेबल का इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। मान लो कि ये कोड तुम्हारा बहुत दिन बाद गायब हो गया, नहीं है। अब तुमको पता करना भाई टेबल में कौन कौन सा, मान लो कभी तो तुम्हें अगर निकालोगे सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम कोर्स, ये तो खाली तुमको बता दिया कॉलम का नाम। अब कॉलम का डेटा टाइप क्या है, उसका साइज क्या है, सब कुछ नहीं पता आपको। आपको पता करना था SP_, क्या लिखेंगे, हेल्प स्पेस सिंगल कोर्स में टेबल का नाम दे देंगे। क्या दे देंगे? कोर्स। सेलेक्ट करेंगे और रन करा देंगे। देखो कोर्स कौन बनाया है, डेटाबेस ओनर बता दिया। किस तरह का टेबल है, यूजर टेबल। कब बना है वो बता रहा है। कौन कौन सा कॉलम है, उसमें डेटा टाइप है कि नहीं है, उस डेटा टाइप का साइज कितना है, देखो अनलेबल है कि नहीं है। तो ये क्या बता रहा है, देखो नलेबल में नल नहीं लेगा, कोर्स आईडी नल नहीं लेगा, बाकी सब नल। अरे इसी तरह से अगर स्टूडेंट का जानना है, SP_help स्टूडेंट, है आ रहा है। तो कुछ में नलेबल में नो 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 बता रहा है, यस किसमें बता रहा है, डेटा जिसमें दिए उसमें यस बता रहा है, बाकी में क्या बता रहा है, नल। बाकी सबका साइज भी यहाँ बता रहा है। देखो इंटीजर का साइज क्या बता रहा है, 4। DOB का देखो 3। ये सब बाइट में बता रहा है, डेटा टाइप बता रहा है ना। तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। तो अगर आपको किसी टेबल का इंफॉर्मेशन निकालना है तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, SP_help का। एक बार आप टेबल बना लिए, जैसे डेटाबेस का नाम चेंज कर सकते थे SP_rename DB से, उसी तरह से टेबल का भी नाम चेंज कर सकते हैं SP_rename से। तो हमारे पास एक स्टोर प्रोसीजर होता है या कमांड होता है SP_rename, जो दो नाम लेता है, पुराना नाम कॉमा नया नाम। तो पुराना नाम देंगे कॉमा नया नाम दे देंगे तो क्या हो जाएगा, पुराना वाला नाम चेंज करके दूसरा हो जाएगा। देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोर्स नाम का टेबल है। अभी हम लोग देखो निकालते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कोर्स, तो इनको दिखेगा। हम कोर्स का नाम चेंज करके कोर्स इन्फो करना चाहते हैं। क्या करना पड़ेगा, SP_rename, टेबल का नाम क्या है, कोर्स पुराना नाम कॉमा नया नाम क्या देना चाहते हैं, कोर्स इन्फो। सेलेक्ट करते हैं, रन कराते हैं, नाम चेंज हो गया। अब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कोर्स करो, क्या बता रहा है, इनवैलिड ऑब्जेक्ट है, मतलब इस नाम का टेबल मिल ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, कोर्स इन्फो करते हैं, वही टेबल दिखा रहा है। SP_help करके कोर्स इन्फो करो, तो वही सारा डिटेल दिखाएगा जो कोर्स का था। अरे तो किसी भी टेबल का नाम को चेंज करने के लिए SP_rename कोर्स और कोर्स का आया। अब आते हैं हम लोग टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करते। मतलब टेबल बना लिए, टेबल बनाने के बाद उसमें कोई नया क्या करना है, कोई नया कॉलम ऐड करना है। टेबल बना हुआ है, उसमें नया कॉलम ऐड करना। नया कॉलम कैसे ऐड करते हैं, अब देखो हम लोग बताए थे ना, कोई भी स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए किसका यूज करते हैं, अल्टर कमांड का। किसका करते हैं, अल्टर कमांड। तो कॉलम ऐड करने के लिए अल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर लिखना पड़ता है ऐड नया जो कॉलम है वो कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप, और वो नल या नॉट नल होगा, जो भी होगा वो दे देंगे। जैसे मान लो स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में हमको कोर्स नेम नाम का एक कॉलम ऐड करना है। स्टूडेंट टेबल में कोर्स का तो हम लोग दिए नहीं है, हमको कोर्स नेम नाम का टेबल ऐड करना, कॉलम ऐड करना। क्या करेंगे, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड, सिंटेक्स के हिसाब से क्या, ऐड। फिर कॉलम का नाम, किस नाम से कॉलम ऐड करना चाहते हैं, कोर्स नेम, ठीक है। अब फिर डेटा टाइप, कोर्स नेम का डेटा टाइप क्या देते हैं, वर्कर 100। नल या नॉट नल होगा, मान लो कि नलेबल ही होगा, तो चलो यहां नल लिख दिए। अब इसको सेलेक्ट करेंगे दोनों लाइन को, रन कराएंगे। ये जो टेबल था उसके लास्ट में वो कॉलम ऐड हो गया, ऐड हो गया। पहले तो कॉलम नहीं था, अब ऐड हुआ। उसी तरह से कोर्स टेबल है, ठीक है, कोर्स टेबल है। इसमें भी हम लोग क्या करना चाहते हैं कि
एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग लिखेंगे अल्टर। ये टेबल बनने के बाद होता है, ठीक है, आपको जरूरी कि उसके लिए ये कोड तुम्हारे पास होना चाहिए, कभी भी कर सकते हैं। अल्टर टेबल कोर्स, हम चाहते हैं कि कोर्स कब लॉन्च हुआ था, उसका लॉन्च डेट स्टोर हो, कब किस दिन ये कोर्स को लॉन्च किया गया था। अल्टर टेबल कोर्स, फिर ऐड LAUNCH लॉन्च डेट, और यहां क्या दे देंगे, डेट। सेलेक्ट करते हैं, रन कराते हैं। ओ, कोर्स नाम का तो टेबल है ही नहीं हमारे पास, क्या है, नाम चेंज कर दिए थे ना, ऐड हो गया। अब देखो सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम कोर्स इन्फो, आ गया लॉन्च डेट। तो हम लोग क्या देखिए कि कोई भी टेबल में जब चाहे तब कॉलम हम लोग ऐड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड, नया कॉलम का नाम और डेटा टाइप। इसी तरह से डिलीटिंग कॉलम, कॉलम को हटा देना है, कोई कॉलम एक्स्ट्रा उसको हटा देना हमको। कैसे हटाएंगे, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, और वहां लिखना पड़ेगा ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम। चलिए देखते हैं। मान लो स्टूडेंट टेबल में से कोई एक कॉलम अब हटा देना, हमको आधार नंबर हटा देना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। अब फिर ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम, कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का नाम को किसको हटाना है, आधार नंबर का, आधार। सेलेक्ट करते हैं और उसको रन करा, रन कर गया। अब सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट करो, देखो आधार नंबर तुमको नहीं दिख रहा, आधार नंबर कहीं, पूरा कॉलम गायब। लेकिन ध्यान रखना कि कॉलम डिलीट करोगे तो उसके साथ अगर डेटा ही सट रहता तो पूरा डेटा भी क्या होता है उस कॉलम का, डिलीट हो जाए। समझ में आया। हम लोग कॉलम कैसे, हम लोग टेबल बनाने के बाद टेबल का इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, कॉलम कैसे ऐड करते हैं, कॉलम कैसे डिलीट करते हैं, वो भी देखे। अगला है चेंजिंग डेटा टाइप ऑफ कॉलम। मान लो कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है। जैसे मान लो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर का डेटा टाइप क्या है, हम लोग दिए थे 10। बीच बीच में हल्ला होता है क्या, मोबाइल नंबर 12 डिजिट का हो जाएगा, बार बार हल्ला होता है। तो अगर मान लो इनकेस 12 डिजिट का हो गया तो आगे से तो 12 डिजिट का आने लगेगा, और हम यहाँ लिमिट कितना बता के रखे हैं, 10। हमको 10 से इसको 12 करना पड़ेगा। अब डेटा टाइप कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। डेटा टाइप चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, कौन सा टेबल का डेटा टाइप चेंज करना है, तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। और यहां पे क्या करेंगे, अल्टर, फिर कॉलम, क्या ना, अल्टर कॉलम। अब कॉलम को भी अल्टर करना है, टेबल को अल्टर करना है, उसके अंदर किसको अल्टर करना है, कॉलम को। कॉलम का नाम, कॉलम का नाम क्या है, MOB, और उसका जो भी नया डेटा टाइप है कैर 12। हम चाहते हैं कि वो अब नॉट नलेबल हो जाए, पहले नलेबल तब क्या हो जाए, हम हर चीज कर सकते हैं। MOB नहीं, अच्छा MOBNO होगा, MOBNO है, MOBNO है। हो गया। अब हम लोग एसपी उसको हेल्प करके देखते हैं, तब ना पता चलेगा उसका डेटा टाइप क्या है, स्टूडेंट। आ गया है, कॉलम है, साइज कितना बता रहा है, 12 बता रहा है। हो गया। तो हम लोग कॉलम ऐड किए, कॉलम को डिलीट किए, कॉलम का डेटा टाइप चेंज किए, टेबल का इंफॉर्मेशन निकाले। अब इन केस तुमको पूरा टेबल डिलीट कर देना, क्या कर देना है, टेबल डिलीट। तो टेबल डिलीट करने के लिए, जैसे डेटाबेस डिलीट करने के लिए क्या था, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। टेबल डिलीट करने के लिए क्या होता है, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम करते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, ड्रॉप टेबल, मालूम करते हैं कोर्स इन्फो, सेलेक्ट करते हैं, डिलीट हो गया। चलो अब निकाल के डेटा देखो, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम कोर्स इन्फो, क्या दिखा रहा है, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम
कोर्स इन्फो सारा ना, टेबल है ही नहीं, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम है। इस तरह से टेबल भी डिलीट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या क्या देखे, कैसे टेबल बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर कॉलम्स कैसे डिफाइन करते हैं, डेटा टाइप कैसे होता है, पिछला सेशन में देखे थे। फिर हम लोग देखे कैसे टेबल का इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, तो एसपीएनएस को हेल्प करके निकालते हैं। फिर हम लोग देखिए कैसे कॉलम ऐड करते हैं टेबल बनाने के बाद, कैसे कॉलम डिलीट करते हैं, कैसे कॉलम का डेटा टाइप चेंज करते हैं, कैसे पूरा टेबल को डिलीट करते हैं। ये टेबल से रिलेटेड जो बेसिक काम होता है वो हम लोग देख लिए। तब हम लोग डेटाबेस बनाने आ गया, टेबल बनाने आ गया। अब अगला काम क्या सीखेंगे हम लोग, अगला काम सीखेंगे इसमें डेटा इंसर्ट करना, कैसे टेबल में डेटा डालेंगे, डेटा को चेंज करना, अगर कोई डेटा चेंज करना हुआ डेटा डालने के बाद कैसे चेंज करेंगे, डेटा कैसे डिलीट करेंगे, तो होता है डीएमएल ऑपरेशन, उसको क्या बोलते हैं, डीएमएल ऑपरेशन। तो अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, डीएमएल ऑपरेशन, ठीक है।